बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फैयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत एक ही छत के नीचे इकट्ठी हुई है। आज जो है वो टॉप 10 का इंतहाई अहम तरीन जो है वो इजलास हुआ है। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहाँ पर जो है वो उन्हें DGISI ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी की क़यादत भी थी और जो वफाकी वज़रा थे वो भी इमरान खान के साथ मौजूद थे। वहाँ पर जो है वो एक अहम तरीन ब्रीफिंग जो है वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को दी गई और कप्तान इमरान खान ने ये जो अहम तरीन इजलास था इसको चेयर किया। अच्छा, इस हवाले से जो तफसीलात प्रेस रिलीज के जरिए सामने आई वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुछ अहम तरीन जो बातें हैं, जो मैसेज हैं जो इस मुलाकात से सामने आए हैं और जो इसकी तस्वीर भी जारी की गई हैं, उन वो मैसेज क्या हैं वो भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर ये डिबेट चलती है कि बास कौन है और पाकिस्तान जो है वो कौन चला रहा है, और कुछ लोग एतराज़ करते हैं और कुछ लोग ये बात करते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि शायद जो है वो इमरान खान पाकिस्तान नहीं चला रहे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि पेज जो है वो फट गया है और जो पेज एक पेज के ऊपर मौजूद नहीं है और वो पेज के ऊपर पहले मौजूद थे। हम तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे कि बॉस इस वक्त जो है वो कौन है और इमरान खान को जो है वो फौजी जर्नैलों ने आज क्या पैगाम दिया और ISI हेडक्वार्टर से जो बड़ी खबर है वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। पूरी खबर जो है वो आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर क्या मैसेज हैं। आज हमने एडिटिंग और तस्वीरों की हेल्प भी जो है वो ली है, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर जो है वो तकरीबन 4 मरतबा जो है वो ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज की जो क़यादत थी, यानी जो ISI की जो क़यादत थी, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। कुछ में उन्होंने विजिट किया ISI हेडक्वार्टर का और कुछ ऐसी मुलाकातें थी कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ इजलास जो है वो चेयर किए। उसकी जो तमाम तर तफसीलात है वो आपके सामने रखते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो DGISI जो थे वो ज़हीरुल इस्लाम थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम। ये तमाम तर तफसीलात इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये मामला बड़ा अहम है और इसको समझना बड़ा अहम है, और ख़ासतौर पर इस वक्त पाकिस्तान का जो सियासी सिनेरियो है उसके अंदर इस सारे मामले को समझना इसलिए बड़ा ज़रूरी है। ज़हीरुल इस्लाम साहब जो थे वो DGISI थे और वो 19 मार्च 2012 से 7 नवंबर 2014 तक रहे। और जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो उनकी पहली मुलाकात हुई वो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी रहे हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर वो मुलाकात जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश भी करते हैं। और वो जो उनकी जो सबसे पहली जो उन्होंने विजिट किया जो ISI हेडक्वार्टर का, ये बात है जनाब जुलाई 2013 की। नवाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम DGISI थे और इसकी ना तस्वीर जारी हुई और ना ही कोई ऑफिशियल बयान, यानी ना ही तो कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से कोई बयान आया और ना ही जो है वो ISPR की जानिब से कोई बयान इस हवाले से सामने आया। हाँ, ज़राए के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था, क्योंकि मैं वजारत दिफा कवर करता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी कवर करता रहा हूँ और डिफेंस की बीट मेरे पास रही काफ़ी अर्सा, 10 साल इस्लामाबाद में मुख्तलिफ TV चैनल्स की रिपोर्टिंग करते हुए। तो तमाम तर प्रोटोकॉल्स का मुझे अंदाज़ा है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रेस रिलीज किसने जारी करनी होती है और कौन किस तरह कहाँ कैसे बैठता है। तो इतलात के मुताबिक जो हमें ज़राए से खबरें मिली कि जब नवाज शरीफ वहाँ पर पहुँचे तो जो इजलास वहाँ पर हुआ वो उसकी सदारत क्योंकि नवाज शरीफ के पास नहीं थी, और वहाँ पर जो है वो बाद में नवाज शरीफ ने इस बात का दावा किया कि उन्हें प्राइवेटली भी एक ब्रीफिंग जो है वो दी गई, जिसकी खबर जो है उस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर होगी। और ये देखिए कि इस नवाज विजिट्स ISI हेडक्वार्टर ब्रीफ्ड ऑन सिक्योरिटी सिचुएशन, डॉन की ये खबर है जुलाई 11 2013 की। इसमें देखिए फाइल फोटो का सहारा लिया गया है। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ब्रीफ्ड द गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी वाइल प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आल्सो हेल्ड टॉक्स इन प्राइवेट। तो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से उन्होंने एक, क्योंकि इसकी तस्वीर तक सामने नहीं आई कि प्राइवेट उन्होंने कैसे टॉक्स किए। यहाँ से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इजलास की किसने सदारत की और क्या मसाइल थे। अच्छा, जिन लोगों को इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ ने इस इजलास की सदारत की और मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ या मैं जानबूझकर नहीं बताना चाह रहा या कोई और उसकी वजह होगी कि क्यों जनाब ये तस्वीर इसकी नहीं जारी की गई, उसके सामने मैं एक और अहम मुलाकात रखना चाहता हूँ एक मरतबा फिर जो है वो ये मामला है जनाब अली। इसी तरह से मैं तारीख जो है वो आपको कंफर्म कर दूं, ये मामला है जनाब
मार्च 2014 का। 2 मार्च 2014 को एक मतलब फिर नवाज शरीफ ने फिर ये फैसला किया हेडक्वार्टर में, क्योंकि उनको सदारत नहीं मिली तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला लिया सारी क़यादत को, एक इजलास उन्होंने रखा। और एक तरफ आप देख रहे हैं, ये तस्वीर भी मैं आपके सामने रखता हूँ, एक तरफ आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो ख्वाजा आसिफ बैठे हैं और इसहाक डार साहब हैं, चौधरी निसार हैं नवाज शरीफ वाली साइड पे, और नवाज शरीफ के साथ जनरल राहील शरीफ बैठे हैं, और उनके साथ जो है वो इस साइड पे वज़रा के बिल्कुल सामने जो है वो DGI ज़हीरुल इस्लाम बैठे हैं। ये मार्च 2014 की बात है, इसको भी आप गौर से देखिए। इसमें हुआ ये कि 2 कुर्सियां जो हैं वो रखी गई, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नवाज शरीफ साहब ने ये इजलास बुलाया और हमारी इतलात के मुताबिक यहाँ भी पहले सिर्फ एक कुर्सी मौजूद थी, लेकिन आर्मी की क़यादत जब यहाँ पर पहुंची तो नवाज शरीफ और फिर उनके वज़रा के दरमियान बातचीत हुई और यहाँ पे दोबारा दूसरी कुर्सी रख दी गई। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस खौफ का, या वो जो आप बात करते हैं ना अक्सर के इमरान खान के हवाले से कि बूट चाट कौन है, यहाँ पर वो कहीं अभी मुझे कमेंट्स भी आएंगे वीडियो में, मुझे पता है, लेकिन सबूत मेरे दोस्तों मौजूद है, क्या किया जाए, गायब को आप जुटला नहीं सकते। आप बेशक अपने पसंदीदा साफियों हामद मीर, तलत हुसैन, सुहेल वड़ाइच और नजम सेठी साहब से भी पूछ लें, वो उनको उनके पसंदीदा साफी जो भी यहाँ पे कुछ लोग आएंगे ना कमेंट करने, वो पटवारी जिन्हें हम कहते हैं, खैर मैं तो नहीं कहता, वो लोग उन्हें खैर बात करते हैं, मतलब जो मुझे आगे गालियां देंगे उनको, उनकी वजाहत के लिए जरा बता दूं कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाला इजलास है। जरा देखिए पीछे प्राइम मिनिस्टर हाउस का निशान है और साथ में वो झंडा है और कायद की फोटो लगी है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में इजलास हो रहा है जनाब, और यहाँ पर 2 कुर्सियां जो है वो रखी हुई हैं और आर्मी चीफ उनके साथ बैठे हुए, यानी मुश्तरका सदारत है ये दूसरा इजलास था, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर जो है वो नवाज शरीफ ने इसके बाद DGI क्योंकि बदल गए, रिजवान अख्तर साहब को लगाया गया DGI ज़हीरुल इस्लाम साहब के बाद। और रिजवान अख्तर साहब जब आए और वो रहे जी 7 नवंबर 14 से 11 दिसंबर 16 तक, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर एक मतलब फिर जो है वो दिसंबर 16 में जो है वो विजिट किया और ISI हेडक्वार्टर का उन्होंने दौरा किया। इस तजर्बे के बाद उन्होंने कहा जी आप जो है वो सूरत हाल जरा बेहतर होगी। ये एक और तस्वीर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये मीटिंग रूम नहीं है, यहाँ पे भी उन्हें मीटिंग की सदारत नहीं दी कि ना कोई इजलास हुआ। देखिए कैसे ब्रीफिंग चल रही है, पीछे आर्मी का झंडा है, साथ पाकिस्तान का झंडा है, राहील शरीफ साहब सदारत कर रहे हैं, नवाज शरीफ और जनाब उनके साथ जो रिजवान अख्तर साहब हैं वो एक सोफे के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ को रिजवान अख्तर साहब के साथ सोफे के ऊपर बैठाया हुआ है। और अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं कि इनकी मुद्दत पूरी नहीं हुई थी रिजवान अख्तर साहब से, इसके बाद इस्तीफा ले लिया गया था। इस हवाले से हामिद मीर की कुछ खबरें भी जो है वो आई थी उस वक्त, क्योंकि वो मरियम नवाज के बड़े करीब थे कि मरियम नवाज की रिजवान अख्तर साहब ने बड़ी हेल्प भी की थी और उन्होंने भी इनकी मतलब बाज़ मामलात के ऊपर ना ये उनका दावा था। और फिर वो कह रहे थे कि इनके भाई के, मरियम के भाई के साथ भी कोई इनके थे तल्कात, लेकिन इसके बावजूद वो नवाज शरीफ साहब के वहाँ साथ बैठे हैं, सदारत जो है वो राहील शरीफ साहब कर रहे हैं। और ये बात नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आई और उसके बाद फिर क्या हुआ, वो मैंने कहा ना कि मेरिट का मतलब पाक फौज में तो सारे लोग डेफिनेटली मेरिट के ऊपर ही आते हैं, लेकिन आगे फिर क्योंकि ये जो है अपॉइंटमेंट ये आर्मी ये जो DGI की है ये वज़ीर आज़म ने करनी होती है, तो उसके बाद फिर ये किया गया कि नवीद मुख्तार साहब को 11 दिसंबर 16, 25 अक्टूबर 18 इस दौरान नवीद मुख्तार साहब को लगाया गया। नवीद मुख्तार साहब के मुतालिक मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि उनके मुतालिक जो है वो क्या मैं उनके किसी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, वो सोल्जर थे, पाकिस्तान के प्रोफेशनल सोल्जर थे, लेकिन सिर्फ मैं एक ये स्क्रीन पे आप देखिए आसमा शिराजी साहबा का एक ट्वीट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से बड़ी करीब है। हमारी भी ये मालूमात है कि इनकी रिश्तेदारी थी। नवीद मुख्तार साहब जो थे वो चौधरी मुनीर साहब के जो है वो रिलेटिव थे, और चौधरी मुनीर जो हैं वो मरियम नवाज के रिलेटिव, यानी मरियम नवाज की बेटी की चौधरी मुनीर साहब के बेटे से शादी हुई थी। और इस अपॉइंटमेंट के ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ उठाया था, काफ़ी लोगों ने एतराज़, हसन ने भी एतराज़ उठाया था कि ये रिश्तेदार हैं मियाँ मुनीर के और मियाँ मुनीर मरियम के रिश्तेदार हैं। तो उसके बाद फिर जब इनको लगाया गया, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, न्यू DGI इज रिलेटिव ऑफ मियाँ नवाज शरीफ एज ही इज रिलेटिव ऑफ चौधरी मुनीर, इट जनरल रिटायर्ड एजाज अवान राइट नो। आसमा शराजी ने वो ट्वीट अपना शेयर किया, ये प्रोग्राम का आप देख सकते हैं, ये आज TV के ऊपर उनका प्रोग्राम है। खैर अच्छा आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपके सामने इसके बाद जब नवीद मुख्तार साहब को बना दिया गया तो उसके बाद फिर ISI हेडक्वार्टर जाने की उन्होंने हिम्मत नहीं की नवाज शरीफ ने, कि उन्हें पता था वहां फिर राहील शरीफ साहब भी होंगे प्रोटोकॉल के तहत, तो फिर यही सिचुएशन ना पैदा हो जाए, वो उनका हेडक्वार्टर होगा तो वहां पे फिर मुश्तरक सदारत ना करनी पड़ जाए। नवाज शरीफ ने नवीद मुख्तार साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया मुलाकात के लिए। अच्छा यहाँ आप ये ध्यान में रखिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अकेले मुलाकात के लिए इमरान खान भी बुलाते रहते हैं, लेकिन वो कुछ सदारत नहीं होती इजलास की, 1 to 1 अगर मीटिंग हो भी तो इमरान खान अपने सामने उन्हें सोफे के ऊपर बैठाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह की भी कोई तस्वीर आपके सामने मैं शेयर करूँ कि इमरान खान और जो है वो जो मौजूदा DGI SI हैं फैज़ अमीर साहब, वो 1 to 1 मुलाकात में भी फैज़ अमीर साहब उनके सामने सोफे पे
बैठे हुए और दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप जो है चेक कर सकते हैं और कैसे वो इस तस्वीर के अंदर मतलब किसी किस्म की कोई बदनीति आपको नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आप देख रहे होंगे इस तस्वीर को, ये इमरान खान और फैज हमीद साहब जो है बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि मैंने आपसे जिक्र किया कि नवाज शरीफ ने फिर जब नवीद मुख्तार साहब को बुलाया DGSI के तौर पर उनको अपने ऑफिस में, तो ये देखिए एक लंबा सा टेबल और यहाँ पर इसकी तस्वीर की एंगलिंग चेक करें। ये बिल्कुल ये तस्वीर मैंने निकाली है, देखिए इसे, ये प्राइम मिनिस्टर उसकी तस्वीर है। एक तरफ नवाज शरीफ बैठे हुए हैं, सामने उन्होंने DGSI नवीद मुख्तार को बिठाया हुआ है और उनकी जो नफसियाती मसला है ना, क्योंकि इनकी अपार्टमेंट में चौधरी मुनीर साहब का भी उनकी रिश्तेदारी भी जहन में थी, उनके जहन में शायद ये बात हो। मैं ये नहीं बात कर रहा कि नवीद मुख्तार साहब बहुत खुशी से यहाँ बैठ के होंगे, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये मतलब, क्योंकि मैं फिर वही बात करता हूँ, रिश्तेदारी तल्लुक और मैरिड में क्योंकि फ़र्क होता है, तो मुझे नहीं पता नवीद मुख्तार साहब के क्या जज्बात थे। वैसे तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब भी बास हैं, लेकिन उसके लिए ये नफसियाती तरीकाकार इख्तियार करने की क्यों कोशिश की गई। देखिए ज़रा तस्वीर भी ज़रा टेढ़ी और ये दिखाने की कि नवाज शरीफ ऊपर बैठे हैं, वो उनके सामने नीचे बैठे हैं। ये एक नफसियाती मसला है मियाँ साहब का, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी के बंदे हर जगह के ऊपर लगाते हैं, मैंने पहले भी कई मिसाल दी है, आप मैरिड का जब ख्याल नहीं रखते तो उसके बाद फिर आपके जहन में कहीं ना कहीं ये बात चलती रहती है कि बंदे जनाब कहीं उन्हें धोखे ना दे दें, या अपने बंदे ढूंढते रहते हैं। पूरी जिंदगी इनकी तारीख रही है अपना बंदा, और कोई भी अपना बंदा इनका अपना बंदा साबित नहीं होता। मुशर्रफ साहब को भी उन्होंने अपना बंदा समझ के लगाया था, राहिल शरीफ साहब को भी लगाया, मुशर्रफ साहब से भी इतराज हुए, राहिल शरीफ साहब से हुए, बाजवा साहब से इख्तलाफात पैदा हुए। मतलब ये इनका एक मसला है कि ये जो है वो जिसको कहते हैं ना कि पाँव पकड़ना और गर्दन पकड़ना, ये दोनों चीज़ों के ये माहिर हैं। और बूट चार्ट आप बेहतर समझ सकते हैं कि किसके मुतालिक मैं मतलब बात कर सकता हूँ, वो खैर आप उसको बेहतर समझते हैं। अच्छा, इस तस्वीर के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तस्वीर के बाद फिर जाहिर सी बात है फिर मियाँ साहब की हुकूमत चली गई और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आई। और इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो जनाब इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा जब जो है वो विजिट किया तो आसिम मुनीर थे, DGISI आसिम मुनीर, 25 अक्टूबर 18 से 16 जून 19 तक। अच्छा, इमरान खान साहब ने जब ये दौरा किया 2019 के अवाइल में, तो 2019 के अवाइल में ये जो इमरान खान साहब का दौरा था, इसकी मैं कोई तस्वीर, जी बिल्कुल इसकी एक तस्वीर ये मुझे मिल गई है। ये तस्वीर आप देखिए, इमरान खान साहब ऐसे करके बैठे हुए आगे, राइट साइड पे उनके परवेज खटक हैं और बाकी उनके वज़रा हैं, आगे वो गंडापुर सब भी नजर आ रहे हैं, आगे वो सारी क्यादत बैठी हुई है। आप देखिए कि इमरान खान साहब सदारत कर रहे हैं, वो आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरफ जो है वो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं, फिर उसके बाद तीनों चीफ हैं, कमर जावेद बाजवा साहब हैं, फिर सर्विसेज चीफ हैं, दोनों सर्विसेज चीफ हैं, और उसके बाद फिर आगे DGSI जो है वो प्राइवेट कपड़ों में, और वो ब्रीफिंग दी जा रही है उनको। इमरान खान इस ब्रीफिंग को जो है वो देख रहे हैं। ये इमरान खान साहब का विजिट है 2019 के अवाइल का, और तस्वीर को गौर से आप देखें, आसिम मुनीर साहब DGISI थे और इमरान खान अकेले इस इजलास की जो है वो सदारत कर रहे हैं। सदारती कुर्सी के ऊपर इमरान खान जो है वो बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद हम मजीद जो है वो आगे बढ़ते हैं और आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं, और वो जो तस्वीर है जनाब ये है इमरान खान ने नवंबर 20 में इमरान खान ने ISI का जो है दौरा किया, और उस वक्त भी DGI, ये बिल्कुल तस्वीर आप देख रहे होंगे, इमरान खान अकेले बैठे हुए हैं। ये ISI का हेडक्वार्टर है, उनके एक तरफ पाकिस्तान का परचम, एक तरफ फौज का परचम, पीछे कायद की तस्वीर, आगे इमरान खान, और राइट साइड पे उनके जनरल बाजवा बैठे हैं, लेफ्ट साइड पे शाह महमूद कुरैशी हैं उनके, और आप ये देख रहे हैं कि इमरान खान अकेले इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। राइट साइड पे DGISI भी बैठे हैं, फैज हमीद कमर जावेद बाजवा के साथ, और लेफ्ट साइड पे शाह महमूद कुरैशी के साथ असद उमर, और फिर उनके साथ वो मोहित साहब बैठे हुए हैं जो कि सिक्योरिटी के हवाले से इमरान खान साहब के मुशीर रहे हैं। अच्छा, ये होगी जनाब इमरान खान का दूसरा विजिट। अब आते हैं तीसरे विजिट के ऊपर। आज जो हुआ, आज मई 2021 में एक मरतबा फिर ISI हेडक्वार्टर का इमरान खान ने विजिट किया, और ये बिल्कुल ये आप देख रहे हैं किस तरह उनका इस्तकबाल हुआ। ये DGISI उन्हें लेके सीढ़ियाँ, उन्हें और आर्मी चीफ साहब को लेके सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोशिश करता हूँ एक और तस्वीर, ये लीजिए, ये तस्वीर दूसरी। इसमें वो देखिए इमरान खान साहब बैठे हैं, देखिए बड़े रिलैक्स अंदाज में, पीछे पाकिस्तान का झंडा, आर्मी का झंडा, कायद की तस्वीर, आगे इमरान खान, उनके राइट साइड पे जॉइंट चीफ, साथ में कमर जावेद बाजवा साहब, साथ में DGISI फैज हमीद, और आगे फिर सारी क्यादत, दोनों आपके एयर चीफ, नेवल चीफ, और साथ फिर आपके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ साहिर मिर्जा साहब हैं शायद। लेफ्ट साइड पे फवाद चौधरी, शेख रशीद। ये साथ में 2 कुर्सियां खाली हैं, शायद थोड़ी देर के लिए उठे थे वहाँ पे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होने चाहिए और उनके साथ परवेज खटक साहब मौजूद होने चाहिए। इस तरफ बाकी देखिए सारी क्यादत है। तो ये आज की तस्वीर है, और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बास कौन है। थंबनेल भी अब आपको समझ आ गया होगा कि बास कौन है, और इमरान खान को आज जर्नैलों ने क्या साफ पैगाम दिया कि बास कौन है। और मैं हमने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि इमरान खान जर्नैलों का हीरो है, और ये कोई बुरी बात नहीं है, इमरान खान पूरी कौम का हीरो है। ये जर्नैल माशाल्लाह उस उम्र के अंदर हैं कि इमरान खान इनसे एज में 8, 10, 12 साल ज़्यादा हैं। ये सब इमरान खान को अपनी जवानी में देखते रहे हैं, लाइक करते रहे हैं। इमरान खान एक स्टार थे, पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तानी अवाम
को उन्होंने, पाकिस्तान का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में जो है वो रोशन किया। तो और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर कोई करप्शन के इल्ज़ामात भी नहीं है, उनके दिल में कोई चोर भी नहीं है। तो इसलिए जनाब आप घबराएं नहीं, इमरान खान उनके हीरो हैं। और दूसरी तरफ जो है वो मियाँ साहब जो हैं वो कभी जर्नैलों से रिश्तेदारियाँ बनाते हैं, कभी उन्हें गाड़ियाँ गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी वो जनरल ज़ियाउल हक को अबू बनाते हैं, कभी उसके बाद किसी के पास कार की चाबी लेके चले जाते हैं, कभी वो मरियम की रिश्तेदारी ढूंढते हैं उनके साथ। तो नाज़रीन मामलात इस तरह नहीं चलते। और वो लोग भी जो अभी कहेंगे ना बूट चाट, वो उन्हें अच्छी तरह उनके दिल को भी अंदाजा है कि बूट चाट कौन रहा है पूरी जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह ना इमरान खान बूट चाट है और अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं बूट चाट हूँ। बूट चाट नवाज शरीफ साहब रहे हैं और बूट चाट वो सहाफ़ी भी रहे हैं, तलत हुसैन हामिद मीर साहब, जो आजकल बूट चाट तंजिया अंदाज में यूज़ करते हैं। और बूट चाट वो सारे नूरे भी रहे हैं, जिनको मैं नूरा कहता हूँ, नूरे सहाफ़ी भी। और आम आवाम की बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे पता नहीं वोट क्यों दे देते हैं, उनके कुछ मसाइल होंगे। कुछ नूरे सोशल मीडिया पे आगे अभी आएंगे, उन वो नूरे भी असल में बूट चाट हैं, क्योंकि उन सब ने फ़ायदे उठाए हुए हैं। अब थोड़ा सा बयान भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद जो है वो बयान क्या जारी हुआ, उसके बाद फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और इसके बाद एक जो है वो बयान भी जारी किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म, और ये बयान प्राइम मिनिस्टर हाउस ने जारी किया है। और नवाज शरीफ की दफ़ा आमतौर पर यह होता था कि बयान जारी नहीं होता था या फिर ISPR से बयान आ जाता था, ठीक है। तो वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक, वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद अहमद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा। देखिए तरतीब से सारे नाम आ रहे हैं और बाजवा साहब का नाम कहाँ पे है, उन्हें इस बात के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। पहले वज़रा के नाम आए हैं, क्योंकि दिल में जब चोर होता है ना, जिस तरह हामिद मीर और तलत हुसैन के दिल में चोर है, तो फिर वो ये चीज़ें ढूंढेंगे। और फिर अच्छा जी बाजवा साहब का तो नाम किस जगह पे आया है, उन्होंने कोई इतराज़ भी नहीं किया। ये हामिद मीर और तलत हुसैन तो बड़ा इतराज़ करते हैं, जिनके वो बाजवा साहब का नाम भी पहले आता है। वो देखिए पहले वज़रा का आना चाहिए, तो देख लीजिए वज़रा का नाम पहले है, उनका बाद में। अच्छा, उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ, सबका नाम है। उसके बाद ज़हीर अहमद, अच्छा सेक्रेटेरिएट का दौरा किया, DJSI ने शुरा का इस्तकबाल किया और मुल्की सलामती के अमूर पर उनको ब्रीफिंग दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सलामती बेहतरीन है और सियासी सलामती भी बेहतरीन है। और एक बात बताऊं, इमरान खान अपने 5 साल पूरे करेंगे इंशाल्लाह, और फौजी ही अस्करी सियासी क़यादत सारी एक पेज के ऊपर इकट्ठी है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है इंशाल्लाह, और क्योंकि सब अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा कर रहे हैं। और जिनके दिलों में चोर होता है नवाज शरीफ की तरह और नूरों की तरह, नूरे साफ़ियों की तरह, वो इस किस्म की खबरें फैलाते रहते हैं, आगे भी फैलाते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो 2023 के इलेक्शन के बाद भी रोएंगे कि एक मरतबा फिर धांधली होगी, क्योंकि वो इमरान खान की बात नहीं मान रहे। तो ये तमाम तर सूरत इसी तरह से चलती रहेगी और काफिले चलते रहेंगे, और आगे आप समझते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।